प्लस वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली दिस इज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियो जो मैं कभी सोचा नहीं था कि बनाऊंगा, बट हाँ बना ही लेते हैं। सो या आपने सही सुना, दिस इज़ गोना बी अ रूम टूर वीडियो। सो लेट्स गेट इनटू इट। ओके सो पहला दिस इज़ माय रूम, जो कि छोटा सा है, बट या मैंने जितना हो सके मैं उसको कोशिश करूंगा दिखाने का कि एक्चुअली मैं क्या क्या चीज़ें दिखा सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ के बारे में जिसके ऊपर मैं बैठ के पूरा दिन ड्राइंग करता रहता हूँ, पूरे दिन मांगा बनाते रहता हूँ, दिस इज द सेटअप। और इसमें आप देख सकते हो एक कंप्लीटेड पेज भी है, बट आपको ये थोड़ा थोड़ा ब्लर दिखाई दे रहा होगा ड्यू टू सम स्पॉइलर रीजन। और अगर मैं बात करूँ इसके स्पेक्स के बारे में, तो पीसी के अंदर मेरे स्पेक्स कुछ GT 1650 4GB रैम है, 16GB रैम, XPG गेमिंग रैम है एक्चुअली में वो, और i3 का 10 Gen है। अब आप में से बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई ये इतना पावरफुल नहीं है, तुम जाके चुप हो जाओ, मुझे मांगा बनानी है और इसके ऊपर मांगा परफेक्टली बन सकती है। और हाँ, इसके ऊपर मैं 3D के भी काम कर सकता हूँ विदाउट एनी दिक्कत है। और बात करूँ कि मैं इसमें कौन सा ऐप यूज़ करता हूँ, जैसे कि आप मेरे को कमेंट करते रहते हो कि भैया भैया कौन सा ऐप यूज़ करते हो। सो बेसिकली इसके अंदर क्लिप स्टूडियो पेंट है, जो कि एक्चुअली में एक पेड सॉफ्टवेयर है। तो हाँ, मंथली पेमेंट करता हूँ तो मेरे को ये सॉफ्टवेयर यूज़ करने को मिल जाता है। और यप, इस पीसी को दिखाने के लिए बस इतना सही है। आप इसका फुल शॉट भी देख सकते हो कि ये एक्चुअल में दिखता कैसे है। एंड या सब कुछ RGB है, रंग बिरंगी लाइट्स। और दिस इज माई गेमिंग चेयर, जिसके ऊपर बैठ के मैं काम करता हूँ। अभी सही ढंग से इसको रखा नहीं है। बट बात करूँ अगर मैं अपने दूसरे चीज़ों की, जैसे कि मेरे ये कुछ आर्ट के काम है, जैसे कि मेरी एक बहुत पुरानी नोटबुक है। ये एक्चुअली मैं पढ़ाई करने के लिए ली थी नोटबुक, बट पढ़ाई से ज़्यादा मैंने इसमें ड्राइंग कर रखी। जैसे कि ये गोजो सातोरो जो है, ये भी मैंने बनाया है। एंड या आपको मैं पसंद करूँगा दिखाना कि इसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें बना रखी है। थोड़ा मैं नीचे बैठ जाता हूँ, इतना भी अमीर नहीं हूँ कि मेरे पास एक अलग से टेबल होगा। तो बेसिकली इसके अंदर कुछ इस तरीके की ड्राइंग्स है, जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस मिल जाएंगे, यहाँ पे मेरे कॉमर्स के काम मिल जाएंगे। एंड या इसके ऊपर मतलब मैं ऐसे टाइम पास चीज़ें बनाता रहता हूँ। आपको पुरानी चीज़ें बहुत देखने को मिलेगी, और मेरे कुछ ड्राइंग के प्रैक्टिस इसके अंदर ज़्यादा मिलेगी, जैसे कि मैं प्रैक्टिस करता रहता हूँ। और मैंने इसमें कुछ जुजुत्सु काइसेन की भी प्रैक्टिस कर रखी है। और पीछे देखोगे तो पीछे तो बहुत सारी चीज़ें। और अगर मैं बात करूँ अपने दूसरे नोटबुक्स के बारे में जिनके ऊपर मैं ड्राइंग करता रहता हूँ, तो ये मेरी कुछ प्रैक्टिसेस है जिनके ऊपर मैंने करी है। फॉर एग्जांपल इसके ऊपर मैंने अपने कुछ कैरेक्टर शीट्स बना रखे हैं, जैसे ये सर्व डीमन का हो गया। एंड या ये थोड़ी सी बोन प्रैक्टिस। एंड ये भी कुछ टाइम पास के लिए बनाने के लिए चीज़ें हैं, जो कि ये अपकमिंग वन शॉट की मांगा का कैरेक्टर है, इसको चेंजेस आएंगे, बट अभी ये थोड़े प्री डिफाइंड प्रोसेस में। और इसके अंदर भी कुछ इलस्ट्रेशन प्रैक्टिसेस है जो कि मैंने बहुत अच्छे तरीके से बनाई थी, आपको देखने में मजा आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे भी मैंने अपने मेन कैरेक्टर सब डीमन की प्रैक्टिस करी है, हमेशा से मैं करता आ रहा हूँ। एंड दिस इज द गोकू। इसको मैं कलर करने की सोच रहा था, बट एक्चुअली में हुआ क्या था कि जिस रेफरेंस को देख के बना रहा था वो रेफरेंस ही डिलीट हो गया। और ये वजीटा। देन इसके बाद मैंने बहुत सारे एनिमे के बनाए थे, नारुतो का हो गया, मैंने नारुतो का भी बनाया था। इसके बाद मैंने ब्लीच का भी बनाया था, फिर इसके बाद मैंने वापस से ड्रैगन बॉल का बनाया था, फिर इसके बाद मैंने वापस से नारुतो का बनाया था। इधर कुछ टाइम पास आर्ट वर्क है, ये कुछ मेरे फील्ड अटेम्प्ट से ड्राइंग के, जो कि कुछ सही तरीके से बन नहीं पाए, इसमें भी बहुत सारी गलतियाँ। एंड या यहाँ पे एक लड़की है, दी सेलर करके एक एनीमे मांगा था, मैं भूल चुका हूँ उसका नाम, मैं बार बार भूल जाता हूँ क्योंकि बहुत बड़े नाम याद नहीं रहते मुझे। एंड दिस इज़ फ्रॉम नारुतो, जो कि इसका नाम है सास्के। और यहाँ मैंने प्रैक्टिस करने के लिए ये सारी चीज़ें बनाई थी, क्योंकि एक्चुअली में ये पुरानी हो चुकी है, बट या प्रैक्टिस इज़ प्रैक्टिस। और इनको बनाने में बहुत मज़ा आता है एक्चुअली में, जो कि इलस्ट्रेशंस होते हैं। एंड या इफ़ यू वांट टू डू सम प्रैक्टिसेस, मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इलस्ट्रेशंस बनाते रहो और प्रैक्टिस करते रहो। इससे आपकी चीज़ें और सही से सुधरती जाएगी और आपको और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये सब करते करते आप अपनी एनाटमी को ठीक कर सकते हो, अपने स्टाइलिश कैरेक्टर को और तरीके से बना सकते हो। सो या देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग टू लर्न। तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप भी ऐसी प्रैक्टिस करते रहो IRL पिक्चर्स के साथ। ये मैंने कुछ IRL रेफरेंसेस लेके बनाए हैं, जो कि कुछ इस तरीके से दिख रहे होंगे आपको। इसके बाद की भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट या अभी दिखाने को तो बस इतना ही है इस नोटबुक से। और इसको मैं इनकी जगह पे रख देता हूँ। मैंने एक मांगा पैनल की भी प्रैक्टिस करी थी, ये वही है सेलर वाली एनीमे से, जो कि ख़राब हो गई थी एक्चुअली में। ये काला काला देख रहे हो, ये वाली गलती थी, बट ये वाली ज़बरदस्त गलती हो गई थी। तो या इसको वाइट पेंट से भी ठीक कर सकता हूँ, बट मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया और ये जितना बना अब उतने में ही अच्छा लग रहा है। और हाँ, मेरे पास कोई जी पेन वगैरह कुछ नहीं है, मैंने सिर्फ ये मार्कर और एक फाउंटेन पेन से लिख करा था, जो वो फाउंटेन पेन भी खो गई थी, 50 रुपये की आती है। और हाँ, मैं अगर आप एक बिगनर आर्टिस्ट हो, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस छोटी सी नोटबुक लो और उस नोटबुक के ऊपर भी प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि या मैंने भी इसको प्रैक्टिस करने के लिए ली थी। इसके ऊपर भी बहुत सारी ड्राइंग्स है, जैसे ये सास्के और गोजो की ड्राइंग है। एंड कुछ फेल्ड अटेम्प्ट्स भी है इसमें बहुत सारे, जैसे प्रैक्टिस है। ये सारी मत देखना, ये बहुत पुरानी वाली है। एंड
ये आप दीज आर दी पर्सपेक्टिव्स। इसमें ऐसी चीज़ें चलती रहती है और बहुत सारी हरकतें करी है। फॉर एग्जांपल दिस वेजिटा वाज लुकिंग फायर एंड ये पता नहीं कौन से मांगा से है, बट मैंने बना दिया था प्रैक्टिस करने के लिए कि अच्छा लग रहा था। सो या मेरे कुछ इलस्ट्रेशंस ड्राइंग कुछ इसी तरीके से होते हैं, बट आई वुड सजेस्ट यू दैट कि एक आप ऐसी छोटी सी नोटबुक लो और उसके ऊपर ऐसे छोटे छोटे इलस्ट्रेशंस करते रहो। और अगर आपको मेरे कुछ और आर्ट वर्क देखने हैं जो कि मैंने यहाँ पे सजा के रखे, वो एक्चुअली मेरे बेस्ट आर्ट वर्क है थ्रू आउट द ईयर, जहाँ पे मैंने अपनी ड्राइंग प्रैक्टिस करी है। दिस इज दी वॉल ऑफ आर्ट। और हाँ, इसको मैं इसी नाम से बुलाऊंगा। तो बेसिकली अब मैं बताता हूँ कि इतने सारे मैंने क्यों लगाए। इन सबको लगाने का एक रीजन था, क्योंकि देखो अगर आप एक मांगा हो और आप मांगा बनाना चाहते हो, तो बेसिकली आपको क्या करना पड़ता है, उससे पहले आपको स्टडी करनी पड़ती है डिफरेंट मांगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज करी नारुतो की मांगा पैनल्स को, ये सीखने के लिए कि इसमें कम से कम पैनलिंग कैसे यूज की जाती है, कम से कम एडिटिंग किस तरीके से यूज करे। फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी ये एक ग्रे होता है। बेसिकली मांगास में क्या होता है कि हम लोग ग्रेस का नहीं मोनोक्रोम का इस्तेमाल करते हैं, जो कि एक डॉटेड लाइन से होती है ताकि प्रिंटिंग की सेवा हो सके। बट जो नारुतो है वो बहुत कम तरीके से यूज करता है। इसी वजह से मैंने नारुतो के पैनल की प्रैक्टिस करी थी कि किस तरीके से कम ग्रेस का इस्तेमाल करे एंड लाइन आर्ट के ऊपर ज्यादा प्रेशर डाले। फिर इसके बाद एक वेगाबॉन्ड का ड्राइंग है सेमी रियलिज्म सीखने के लिए, एंड सन कैन रॉक का भी एग्जांपल है, जिसको है मैंने समझ जाओ। तो बेसिकली इधर माही हीरो एकेडमिया का भी है, जो मैंने इसके एक्शन और स्टाइलाइज होने की वजह से इसके ऊपर प्रैक्टिस करी थी। एंड ये कुछ मेरे इलस्ट्रेशन आर्टवर्क है जो कि मुझे बहुत पसंद आए थे। और दिस इज माय ओसी कैरेक्टर, ये भी एक बहुत पुराना कैरेक्टर है, बट इसकी अभी मांगा आने वाली है। एंड वही सेम नारुतो का मांगा पैनल जो कि इधर से फट चुका है क्योंकि मिटाने के चक्कर में हो जाती गलतियां। एंड ये ब्लीच का एक अच्छा सा इलस्ट्रेशन बनाया था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था और मैंने इसको लगा दिया। बट जैसा कि आप ऊपर के मांगा पैनल देख सकते हो, ये एक्चुअली मैं स्टडी पर्पज के लिए थे, जैसे कि नारुतो का फॉर द लाइन प्रैक्टिसेस, सेमी रियलिज्म प्रैक्टिसेस एंड दिस स्टाइलाइज्ड प्रैक्टिस। तो ऐसे बहुत सारी चीजें बनानी पड़ती है आपको। अगर बात करूं मैं अपने कॉमिक कलेक्शन की, तो मेरे पास एक नोवेल पड़ी है जो कि ये 2018 से है। एंड या दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव, इन्फिनिटी वॉर कॉमिक बुक। अब बेसिकली ये जब इन्फिनिटी वॉर आई थी 2018 में मार्वल की तरफ से, तो मैंने सोचा कि इसकी ये कॉमिक बुक ले लेता हूँ। तो यह इसके ऊपर पूरी एक वॉल्यूम है, एक्चुअली में बहुत महंगी कॉमिक है, तो बहुत अच्छी स्टोरीज भी लिखी गई है। और अगर आप एक मार्वल के कट्टर फैन हो तो आई वुड सजेस्ट दैट कि आप ये पुरानी सी कॉमिक को पढ़ो और इसके मजे उठाओ। बट यार मैं आर्ट के बारे में अगर मैं बात करूं तो आर्ट उतना आपको कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप वेस्टर्न कॉमिक्स बनाना चाहते हो रेदर देन मांगा, तो आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप इन्फिनिटी वॉर की कॉमिक पढ़ो। एंड अगर मैं बात करूं दूसरी चीजों के बारे में, मेन थिंग जिसका आप पूरे तरीके से इंतजार कर रहे थे कि मेरा मांगा कलेक्शन, सो वो कुछ तरीके से इधर है। अब दिखाता हूं मेरे पास कौन सी मांगास पड़ी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास गुड बाय एरी पड़ी है, जिसका मैंने एक पूरा रिव्यू बनाया था आपके सामने। एंड यार दिस मांगा इज सो गुड कि भाई मैंने इसमें से बहुत सारी चीजें सीखी और स्लाइस ऑफ लाइफ मांगास को साइकोलॉजिकल वे में कैसे दिखाते हैं और इसमें एक्चुअली में पैनलिंग किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें सीखी है। तो यार दिस मांगा वाज वर्थ इट टू रीड इट। तो आई वुड सजेस्ट कि एक बार मेरी वीडियो देखो इसके ऊपर, इसका जो मैंने रिव्यू बनाया, और आप इसको समझो कि इसके अंदर ऑथर क्या कहना चाहता है। बेसिकली इसको बनाने वाला और कोई नहीं, तात्सुकी फुजिमोतो है, जिसने चेनसो मैन जैसी मांगास बना रखी है। और बात करूं मेरी दूसरी मांगा के बारे में, ये है एओटी की फाइनल वॉल्यूम, जो कि वॉल्यूम नंबर 34 है। एंड या इसके अंदर पूरा फाइनल एपिसोड है एओटी का, जिसमें एओटी खत्म हुआ था। एंड दिस वाज अ मैग्निफिसेंट मांगा, मतलब आर्ट से लेकर सब कुछ, स्टोरी लाइन की एंडिंग, इट वाज रियली मास्टरपीस थिंग कि मेरे को मजा आ गया। जब एनीमे खत्म होने वाला था, मैंने उससे पहले इसकी मांगा ले ली थी। मेरे को लगा कि इसकी एंडिंग में मांगा के थ्रू एक बार विटनेस करूं। लोग बेसिकली बहुत डिबेटेबल चीजें थी इसके ऊपर कि इसकी एंडिंग अच्छी है बुरी है। मेरे हिसाब से तो इट वाज अ गुड एंडिंग। बट या मांगा के कुछ एक्स्ट्रा 4 पेजेस भी थे इसमें, जो कि कुछ जस्टिस तो नहीं देती इसकी एंडिंग को। बट या इट वाज अननेसेसरी, अब क्या ही बोल सकते हैं। एंड या मेरे पास ऑब्वियसली जुजुत्सु काइसेन की वॉल्यूम 2 एंड वॉल्यूम 1 पड़ी है, जो कि एक्चुअली में बहुत अच्छी मांगा से। अगर आपको एक्शन और आर्ट के ऊपर जाना है, सो आई विल सजेस्ट यू दैट कि जुजुत्सु काइसेन की मांगा की स्टडी करो। पैनलिंग बहुत अच्छे से करी है, एक्शन बहुत अच्छे से, ह्यूमर बहुत अच्छा है। इट्स अ परफेक्ट शोनेन मांगा। आई विल सजेस्ट यू दैट कि जुजुत्सु काइसेन इज द वन ऑफ द बेस्ट मांगा। सो आप अगर एक बिगिनर आर्टिस्ट हो और आपको एक सिंपल आर्ट स्टाइल सीखना है एक स्टाइलाइज्ड फॉर्म में, आई विल सजेस्ट यू दैट कि आप जेजेके को पढ़ो अगर आपको शोनेन में जाना है, क्योंकि ये एक परफेक्ट एग्जांपल है एक अच्छी मांगा कैसे लिखी जाती है। बट आई विल सजेस्ट यू दैट कि इसकी एंडिंग के ऊपर मत जाना, पहले आप इसकी मांगा को खत्म करो, फिर उसको स्टडी करो और जानो। सो या दिस इज द कलेक्शन ऑफ माय मांगा, जो कि आप इधर देख सकते हो। एंड इसको मैं एंड करूंगा अपना पीसी दिखाते हुए, और दैट्स इट फॉर द वीडियो। बट वीडियो खत्म करने से पहले आपको 2-3 आर्टवर्क्स और दिखा देता हूं। जैसे कि मेरे पास ये लूफी का वॉल पेंट पड़ा हुआ है, और मैंने इस कैलेंडर के पीछे भी लूफी का वॉल पेंट बनाया है, जो कि कुछ तरीके से है। ये मेरा टाइम टेबल है, इसको मत देखो। ये मेरा 2017 का ड्राइंग है, ड्रैगन बॉल का पोस्टर है। और या दिस इज द वन पीस पोस्टर जो कि इधर पड़ा है। और अगर आप देखोगे तो मेरे पास कोई एनीमे का फिगरिंग नहीं है, क्योंकि
क्योंकि मैं एंटीस के ऊपर ज़्यादा विश्वास रखता हूँ। और यह मेरे पास ये एक पड़ा है विद दिस सोल, मतलब जो ईविल और प्योरिटी को बैलेंस करता है, मेरे पास ये भी पड़ा है। सो यप, इट्स अ गुड थिंग। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइस। और यही था मेरा रूम टूर। इससे भी बढ़िया रूम टूर आएगा, बट मुझे जितना लगा, जितना दिखा सकता था, मैंने वो सारी चीज़ें दिखा दी है। एंड मेरे पास डंबल्स भी पड़े हैं।